ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग स्टेजेस का सर्वाइवल। हाय, आई एम डॉक्टर देवाशीष एंड आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। जितना शुरुआती स्टेज होगा उतने उसके क्योर रेट होंगे और उतना ही बेहतर उसका सर्वाइवल होगा। इसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल में। उदाहरण के तौर पर अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो इसमें क्योर रेट लगभग 95% से 99% रहता है। जब ये स्टेज 2 में आ जाता है तो ये 90 से 80% हो जाता है, और जब ये स्टेज 3 में आता है तो ये लगभग 60 से लेके 80% की रेंज में रहता है। और जब स्टेज 4 होता है, यानी कि ये अलग अलग ऑर्गन्स बॉडी के में जाके फैल चुका है, तो हम क्योर की बजाय कंट्रोल की बात करते हैं। ये तो रही स्टेज की बात। इसके अलावा सर्वाइवल इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस किस्म का है। ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें एक एक्सट्रीम पे होता है हार्मोन पॉजिटिव और दूसरे एक्सट्रीम में होते हैं ट्रिपल नेगेटिव। जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं विद इन सेम स्टेज, यानी कि हम दो पेशेंट जिनको सिमिलर स्टेज है, अगर हम उनको कंपेयर करें, एक में हार्मोन पॉजिटिव है और एक में ट्रिपल नेगेटिव है, तो जो हार्मोन पॉजिटिव हैं उनका सर्वाइवल उसी स्टेज में ट्रिपल नेगेटिव वाले मरीजों से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये ट्यूमर बायोलॉजी इस किस्म की है। पहला तो रहा स्टेज जो सर्वाइवल डिसाइड करता है, और दूसरा होता है ट्यूमर किस किस्म का है, यानी कि ट्यूमर बायोलॉजी। तीसरा एक अहम पहलू होता है पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस, पेशेंट की एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, यानी अगर किसी पेशेंट की हालत इस किस्म की है कि उसको कई सारी और बीमारियां हैं, किसी को किडनी फेलियर है, भले ही उसका स्टेज अर्ली हो पर उसमें सर्वाइवल कम हो जाता है, क्योंकि वो कैंसर के अलावा बाकी चीज़ों से भी उसका शरीर लड़ रहा है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, तो पहली से लेकर तीसरी स्टेज तक सर्जरी का स्कोप रहता है। सर्जरी एक अहम पहलू होता है ट्रीटमेंट का। अब इसमें सर्जरी के भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मेस्टेक्टमी वर्सेस ब्रेस्ट कंजर्वेशन। अक्सर पहली स्टेज में सिंगल ट्रीटमेंट मोडालिटी या डबल ट्रीटमेंट मोडालिटी, यानी सर्जरी विद रेडिएशन विद हार्मोन थेरेपी से काम हो जाता है, क्योर या कंट्रोल अचीव हो जाता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाती है हमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है, यानी पेशेंट की सर्जरी भी होती है, पेशेंट को रेडिएशन भी लगती है, और पेशेंट को कीमोथेरेपी जिसमें इम्यूनो टारगेटेड अलग अलग किस्म की मोडालिटीज़ आती हैं, उनका भी हमें सहारा लेना पड़ता है। और जब स्टेज 4 की बात होती है तो उसमें हम एम करते हैं पैलिएशन का, यानी कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं हम उसको कंट्रोल करें और पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ा पाएँ कीमो देके। यदि पेशेंट ब्लीड करता है स्टेज 4 में, ब्लीडिंग ट्यूमर होता है, या उसका मांस इतना सड़ चुका है कि वो इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, बदबू पैदा कर रहा है और काफ़ी डिस्चार्ज आता है, तो ऐसे सिचुएशन में पैलिएटिव सर्जरी का भी रोल रहता है।